नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। किसान आंदोलन में जितने भी किसान जुड़े हुए हैं, इससे जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं, पता नहीं उन सब किसानों को क्या क्या नहीं कहा गया। केंद्र सरकार के नेताओं द्वारा सरकार ने उन्हें आतंकवादी भी कह दिया, अर्बन नक्सल भी कह दिया, खालिस्तानी भी कह दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग भी कह दिया। मतलब हर वो चीज़ कह डाली जो हमारे देश में जिन चीज़ों को देशद्रोही की श्रेणी में रखा जाता है, वो सब किसानों को कहा गया है। अब तक आंदोलन में 20 दिन पूरे हो चुके हैं। तो अब मैं आपको एक ऐसी खबर बताऊंगा जो शायद आपके सामने नहीं आई हो, और आई होगी तो शायद आपने स्किप भी कर दी होगी, क्योंकि आपको लगा होगा कि ये तो सब आतंकवादी हैं, ये सब अर्बन नक्सल्स हैं, क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप के मैसेज बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। अब वो खबर मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, उसे ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है, किसानों ने रोड जाम करने पर जनता से माफ़ी मांगी, कहा मजबूर हैं, तो तोमर बोले हमें जवाब का इंतज़ार है। आप यहाँ मेन बात पर फोकस कीजिए कि किसानों ने रोड जाम करने पर जनता से माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा है हम मजबूर हैं, जैसा कि ये दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक अगर हम माने। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। जो पैम्फलेट्स बांटे गए थे, पर्चे बांटे गए थे किसानों द्वारा जनता को, जो जनता वहाँ से गुजर रही थी उनको पर्चे बांटे थे किसानों ने, और उस पर्चों पर क्या क्या लिखा था आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। कि किसान आंदोलन में किसान जो हैं वो देश के टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहता है, वो बल्कि ये चाहता है कि सबसे पहले जो उसके हक हैं, जो उसके अधिकार हैं, वो उसे मिल जाए। उसके बाद वो खेतों में जाके आपके लिए अन्न उगा सके, आपके लिए खाना उगा सके, ताकि आपका परिवार पेट भरकर काम कर कर अच्छे से अपने घर में बैठकर खाना खा सके। किसान ये चाहता है। उस पैम्फलेट में क्या लिखा है मैं आपको सब पढ़ के सुनाऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। तो लगभग 20वां दिन है। बहुत सारी जो दिल्ली तक सड़कें आती हैं, दिल्ली से जाती हैं अलग अलग राज्यों में, वो सब जाम कर रखी हैं किसानों ने। तो उस सड़कों को जाम करने के बाद जो आम जनता है उसे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है, वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, ट्रैफिक बहुत लगा है। उस सब को देखते हुए किसानों ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है आम जनता से। पैम्फलेट में ये सोमवार की बात है, किसानों ने सोमवार को लोगों को हो रही परेशानी के लिए माफ़ी मांगी। किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे पूरा चक्का जाम कर रखा है, आपको पता है। राहगीरों को हिंदी में लिखे हुए पर्चे बांटे थे दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसानों ने। पर्चों में लिखा था, रोज़ जाम करना, लोगों के लिए परेशानी खड़ी करना हमारा मकसद नहीं है। रोज़ सड़कें जाम करना, लोगों के लिए परेशानी खड़ी करना, ये हमारा मकसद नहीं है। किसानों ने हाथ जोड़कर ये कहा है आम जनता से, जो लोग वहाँ से हाईवे से जा रहे थे उन लोगों को पर्चे बांटकर ये बात कही है, हम मजबूर हैं, यहाँ बैठे हैं, हम प्रदर्शन की वजह से आपको हुई परेशानी के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। ये किसानों की लाइनें हैं जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो 19वें दिन दिल्ली की सीमाओं पर किसान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठे थे, आपको याद होगा ये। उधर मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने भी एक दिन का फास्ट मौन रखने का ऐलान किया था, और पूरी अपने पार्टी के जितने विधायक हैं, नेता हैं, उन सबको भी आग्रह किया था कि वो आगे आकर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसके बीच कृषि मंत्री, मैं आपको आगे पूरा जो पर्चे पर बयान है उसको अच्छी तरह पढ़ के सुनाऊंगा। अभी मैं आपको आगे बात बता रहा हूं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा के 10 किसान संगठनों ने कृषि कानूनों को सही बताया है और उनका समर्थन किया है। आप यहाँ बेशर्मी देखिए कि 20वां दिन लगातार है ये किसान आंदोलन को, और अभी भी सरकार लगातार इसी बात में लगी हुई है कि किसी तरह तीनों कृषि बिल को सही साबित कर दिया जाए, बढ़ चढ़कर इनकी तारीफ की जाए। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ कृषि मंत्री जो हैं वो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, केरल की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपको दूसरा जो पहलू है इस खबर का वो भी जानना ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश के किसान भी इस आंदोलन में आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया है। केरल में भी किसान आंदोलन को समर्थन मिला है, तमिलनाडु में भी मिला है, तो तेलंगाना में भी मिला है। बिहार के किसानों ने भी समर्थन में बातें कही हैं, तो हरियाणा के किसान तो आज सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर बैठे ही हुए हैं। तो तोमर साहब, आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर 10 कृषि संगठन आपका साथ दे रहे हैं, किसान संगठन आपका साथ दे रहे हैं, तो साथ में ये भी देखिए कि कितनी तादाद में बॉर्डर्स पर, सरहद पर किसान आपसे आग्रह भी कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर भी विनती कर रहे हैं कि उनकी मांगें पूरी की जाएं। इसके बाद आंदोलन कर रहे किसानों के लिए तोमर ने यह भी कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं।
वो हमारे प्रपोज़ल पर अपना विचार बताएंगे तो हम निश्चित रूप से आगे बातचीत करेंगे। मैं आपको आगे ये भी बात अच्छी तरीके से बताऊंगा कि कैसे सरकार ने अब अपने मुंह से ये साफ बोल दिया है कि तीनों कृषि बिल वापस नहीं होने वाले हैं। कोई ऑप्शन नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तीनों कृषि बिल वापस हो जाए। आपको बातचीत करनी है तो आप बताइए, हम बातचीत करने को तैयार हैं। सरकार का मैं आपको आगे पूरा बयान पढ़कर सुनाऊंगा। अब मैं आपके सामने वो पूरा पर्चे पर लिखे हुए जो बातें थी किसानों की वो रखने वाला हूँ। कैसे उस पर्चे जो दिल्ली जयपुर हाईवे पर लोगों को बांटे गए थे, जिसमें किसानों ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है, उस पर क्या क्या लिखा था आप ध्यान से सुनिए। रोज़ सड़कें जाम करना, लोगों के लिए परेशानी खड़ी करना, ये हमारा मकसद नहीं है। हम मजबूरी में यहाँ बैठे हैं। हम प्रदर्शन की वजह से आपको हुई परेशानी के लिए हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगते हैं। पर्चे में ये भी लिखा गया कि हमें कोई चैरिटी नहीं चाहिए है, हम किसान हैं, लोग हमें अन्नदाता बुलाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें एक हिस्टोरिक, एक इतिहासकार गिफ्ट दिया है, तोहफ़ा दिया है इन तीनों कृषि कानून को लाकर। हम कहते हैं ये गिफ्ट नहीं है, ये तोहफ़ा नहीं है, बल्कि एक सज़ा है, पनिशमेंट है। आप अपना तोहफ़ा अपने पास रखिए। अगर आप हमें सच्ची में कोई तोहफ़ा देना चाहते हैं तो हमारी फसलों के लिए लीगल गारंटी दीजिए। जो हमारी फसलें हैं उसका हमें सही प्राइस मिलेगा, सही रकम मिलेगी। इसके बाद जो पर्चा था उसमें लास्ट में ये लिखा गया था कि मैं एक किसान हूँ, आई एम अ फार्मर। तो इन पर्चों पर लिखी हुई बातें सुनने के बाद जो लोग देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, आतंकवादी हों, खालिस्तानी हों, वो कभी भी हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांगेंगे कि हमने आपकी रोड जाम कर रखी है, आपको परेशानी हो रही है, हमें माफ़ कर दीजिए। वो लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। मगर यहाँ किसान कर रहे हैं तो किसानों को, उनके आंदोलन को शक की नज़र से देखना और ऐसे बेतुके मजाकिया बयान पेश करना बंद कर दीजिए। मेरी ये उन सब लोगों से आग्रह है जिन्होंने ये काम किया है। और जो मैंने आपको बात शुरू में कही थी कि किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, इधर सरकार ने भी अपने मुंह से साफ कर दिया है कि वो तीनों कृषि बिल किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेने वाली है। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है जिसमें आप लास्ट में देख सकते हैं, साफ लिखा है, फार्मर्स हु हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर 20 days नाउ वांट द 3 legislations टू बी स्क्रैप्ड। द गवर्नमेंट सेड दैट इट इज़ विलिंग टू कंटिन्यू टॉक्स बट वोंट टेक बैक लॉस। यहाँ पर ये साफ मैं आपको हिंदी में बताता हूँ पढ़कर, किसान जो है वो तीनों कृषि कानून को वापस करवाना चाहते हैं, मगर जो सरकार है वो तीनों कृषि बिल को वापस किसी भी कीमत पर नहीं लेने वाली है। साफ उन्होंने कर दिया है। बातचीत आप करिए आकर। तो आप सोचिए 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। किसान आंदोलन को लेकर सड़कें खाली करवाने के लिए याचिका डाली गई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देता है जिसमें चीफ जस्टिस ऐसे बोबदे भी होंगे कि किसान आंदोलन की जितनी भी सड़कें हैं चक्का जाम की हुई हैं उन सबको खाली करवा दिया जाए, तो बॉर्डर्स पर जितने सिपाही हैं, पुलिस हैं, वो जबरन तरीके से किसानों को धकेलेंगे क्या? वहाँ पर दोबारा से जो 26, 27, 28 को हमने देखा था, जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन भी हुआ था, जवानों के बीच और किसानों के बीच झड़प हुई थी, क्या वो हमें दोबारा देखने को मिलेगा? क्योंकि किसान भी अड़े हुए हैं, इधर सरकार भी अड़ी हुई है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है। खैर, हमें करना पड़ेगा इंतज़ार। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। नमस्कार।